गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए जो ग्रामर का टॉपिक चल रहे हैं उन ग्रामर के टॉपिक्स में हम आपके लिए आज लाए हैं रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बता दूं इसको जिसको नरेशन के नाम से भी कहते हैं हम। अब जो भी डिटेल्स है इसके जो भी रूल्स है वो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर डायरेक्टली आप एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे जब तक इसके रूल्स और इसके जो टेबल्स है वो कंप्लीट आप लर्न नहीं कर लेते। नरेशन इसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हिंदी में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि डायरेक्ट का मीन होता है कि जो बात आपकी जैसी कही गई है वो वैसी की वैसी रहे, और इनडायरेक्ट में आपके द्वारा जो कही गई बात है उस बात को जो बोलने वाला है जो कहने वाला है उसके द्वारा उसे चेंज करके कहा जाए तो वो आता है आपका इनडायरेक्ट में। देखिए नेक्स्ट जो यहां पर राम सैड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, राम ने मुझसे कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूं। बट इनडायरेक्ट के अंदर ये सेंटेंस कैसे हो गया? राम टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू जयपुर, राम ने मुझसे कहा था कि मैं जयपुर जा रहा था। अब आप ये देखिए तो ये सैड टू को हमने चेंज कर दिया और जो सिंगल कॉमा थी उसको भी हमने रिमूव किया, यहां से डबल इन्वर्टेड कॉमा थी उसको भी यहां से रिमूव कर दिया। इन सबको क्यों रिमूव किया, किस तरह से किया और कैसे हमने इसको दैट वर्ड से कनेक्ट किया, ये सब जानेंगे हम इस टॉपिक में आगे। अब आपको बता दूं कि जो राम सैड टू मी ये जो डायरेक्ट का सेंटेंस था हमारा, इस सेंटेंस में देखिए आई एम गोइंग टू जयपुर फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस जो लास्ट वाला है। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा पूरा उसको बोला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, उसे कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें फर्स्ट प्लेस तो होता है सब्जेक्ट का यहां और इसका एंड का होता है ऑब्जेक्ट का, ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट फिर जो रह गया आपका स्पीच, तो उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है नेक्स्ट सेंटेंस को। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपको मैं बता दूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, ये यहां पास्ट में थी सैड सेकंड फॉर्म सैड, बट यह पास्ट में होने से इसको चेंज प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो, जिस तरह से यहां आ गया सैज या यहां पर विल से हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जो रिपोर्टेड स्पीच का आगे टेंस है, जैसे हमने यहां पर आई का ये एम का वॉज कर लिया, प्रेजेंट से सीधा पास्ट में कर लिया, बट अब इस सेंटेंस को आप देखिए यहां पर राम सेल्स टू को टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स मी, और वही कंजक्शन वर्ड दैट यूज करेंगे। जो अजर्टिव सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस उसके अंदर कंजक्शन वर्ड दैट यूज किया जाता है। और फिर आई जो प्रोनाउन है, आई की जगह आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहां सब्जेक्ट है राम तो इसकी जगह हम यूज करेंगे ही। ये आई के प्लेस पे तो इसका राम का हमने ही प्रोनाउन यूज कर लिया, बट जो एम है उसे अब हम चेंज नहीं कर सकते वॉज ओवर में। वो क्यों? वो रीजन ये है कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट का है और फ्यूचर का होता तो अभी हम नहीं कर पाते। तो यहां पर जो एम है उसकी जगह आएगा इज, एम की जगह इज, ही इज गोइंग टू जयपुर। और ये बात थी आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, कि प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब का अगर टेंस आता है तो आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस पार्ट को ध्यान रख लीजिए, सब्जेक्ट और यहां ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह से चेंज हो गए आगे जो रूल्स है टेबल्स है उनके जरिए हम आपको बताएंगे, और किस तरह से कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी टेबल का यूज होता है, टाइम चेंज कैसे होता है, टेंस का चेंज कैसे होता है, वो सारा। और इसीलिए कि अगर राइट करते जाइए तो आपके बोर्ड के ऊपर फिर हम आपको एकदम राइट करके और बताएं। ओके स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नरेशन देखिए आप सबसे पहले यहां पर कि जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, नरेशन कितने टाइप्स के? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप टोटल 5 है, यहां पर 5 में फर्स्ट नंबर है आपका एडजेक्टिव का जो सिंपल कहा जाता है, सेकंड है आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला और WH वर्ड वाला, थर्ड है आपका इंपेरेटिव
इंपेरेटिव का मीन हो गया यहां पर आज्ञासूचक, आज्ञार्थक या विध्यर्थक जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट हुआ ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में जिसमें कामना सूचक वर्ड आते हैं, कामना सूचक सेंटेंस आते हैं, किसी के लिए कोई भी कामना करते हैं, विश करते हैं, किसी को ब्लेस देते हैं। फिर नंबर 5 आ गया आपका एक्सक्लामेटरी। कोई भी आपको सरप्राइज होती है, आपको खुशी होती है या कोई भी दुख होता है किसी प्रकार का, तो वो आते हैं एक्सक्लामेटरी में। इस तरह से ये जो सेंटेंस हुए ये नरेशन के टाइप्स है, टोटल 5। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि जब तक आपके रूल्स लर्न नहीं हो, ये आपका फर्स्ट वीडियो ओनली रूल्स का रहेगा। इसके बाद ही में सिर्फ एक दो एग्जांपल इसके जरिए समझाए जाएंगे, बिकॉज क्योंकि यहां आपको अजर्टिव का अलग होगा, इंटरोगेटिव का अलग होगा सिस्टम, और इंपेरेटिव अलग, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, सबके रूल्स अलग अलग है। किसमें क्या क्या चेंज होगा, कैसे बनेगा सेंटेंस, वो सारी बात बताई जाएगी। फिर देखिए आप पर्सन की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के हैं? पर्सन होते हैं 3 टाइप्स के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन है आपका यहां पर आई और वी, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब में जो फर्स्ट प्लेस आया था सब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये अगर आई और वी दोनों सब्जेक्ट आ जाए तो आपको इनको करना है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। सेकंड हो गया आपका यू। यू होगा आपका चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो रिपोर्टिंग वर्ब में लास्ट का जो वर्ड था, मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको यू को। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, नेवर चेंज। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, यहां पर आपको बता दूं, इसलिए इनको कभी आपको चेंज नहीं करना है। ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, चाहे किसी का नेम हो, कोई भी पर्सन का, वो भी नहीं। अब बात आती है टेबल की एक और, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये टेबल आपके सबसे ज्यादा इसमें नेसेसरी है और आपके ज्यादा यूज आने वाली है कि इसी के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर पाओगे कि किसकी जगह क्या लेना है हमें। तो सब्जेक्ट आपके यहां पर है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। अब आई का ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, प्रोनाउन माई है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। यू का ऑब्जेक्ट आपका यू है, प्रोनाउन योवर है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है योवर सेल्फ। वी का अस, अवर, अवर सेल्व्स। दे, देम, दिए, देमसेल्व्स। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, और हर सेल्फ। और इट का ये ऑब्जेक्ट में इट होगा, प्रोनाउन में इट्स आएगा और फिर इटसेल्फ हो जाएगा। ये जो दोनों रूल है आपके ज्यादा से ज्यादा यूजफुल होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। और अब हम बात करते हैं टेंस चेंज की और टाइम चेंज की। यस स्टूडेंट्स, तो टेंस चेंज देखिए आप यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट में अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसी है यस है, तो आप इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म आए तो उसे हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, डू नॉट प्लस डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड नॉट जब हेल्पिंग वर्ब है और डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते तो आपको उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है वर्ब की। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजमार अगर आ जाए तो उसे आप वाजवर में चेंज करेंगे, वाजवर अगर आ जाए तो आप उसे हैड बीन में चेंज करेंगे, और हैज आ जाए तो आप उसे हैड में चेंज करेंगे। कैन का करेंगे आप कुड, विल को वुड में, सेल का शुड में, मे का माइट, और मस्ट का मस्ट भी रहता है, हैड टू भी कर सकते हैं आप, और यहां वुड हैव टू भी कर सकते हैं। तो ये होगा टेंस चेंज। इस तरह से आपको ये कंप्लीट लर्न करनी है, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के एबल होंगे। यहां से समझिए आप कि दिस का अगर आ जाए आपको डायरेक्ट में तो उसको दैट में चेंज करना है, दीज को दोज में, हियर देयर, नाउ इन देन, जस्ट इन देन, ago in before, today in that day, tonight in that night, tomorrow the next day, yesterday the previous day, the last the previous day, the next the following day, thus so में, hence को thence में, और इधर को दिधर में। इस तरह से टाइम चेंज एंड टाइम एंड डिस्टेंस चेंज और टेंस चेंज
और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ पर्सन्स। ये टेबल्स आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। अगर आपको ये सारे रूल्स अच्छे से मालूम है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना पाओगे। पहले के टाइम में क्या होता था कि डायरेक्ट का एक सेंटेंस देते थे, उसका इनडायरेक्ट स्पीच पूछते थे, बट आजकल क्या हो गया, डबल सेंटेंस देने लग गए या पैराग्राफ देने लग गए या आधा सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रेडीमेड देने लग गए, बना बनाया, तो सिर्फ आपको रिपोर्टेड स्पीच वाला राइट करना पड़ता है। मतलब एक ही टॉपिक के कई तरह के एग्जाम्पल्स देने लग गए। कॉम्पिटिशन्स की जो एग्जाम्स होती है, उन एग्जाम्स में आपको बता दूं किस तरह से होते हैं कि उनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले 4 ऑप्शन दे देते हैं एक क्वेश्चन के, डायरेक्ट के, इनडायरेक्ट स्पीच, और कई बार क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच ऊपर दे देते हैं, डायरेक्ट स्पीच के उसके 4 सेंटेंस दे देते हैं, उसका अपोजिट दे देते हैं कि इस तरह से बना के बताओ कि ये कैसे बना हुआ है। तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रूल्स। अब जो काइंड्स ऑफ नरेशन रिपोर्टेड स्पीच के जो 5 टाइप थे, उनमें से सबसे पहले हम ले रहे हैं अजर्टिव सेंटेंस। और अजर्टिव सेंटेंस में क्या यूज किया जाएगा क्या नहीं, ये बताते हैं हम आपको आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है अजर्टिव सेंटेंस। और अजर्टिव सेंटेंस में हम सबसे पहले जो रूल्स होंगे उनको देखेंगे। आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे, इन एग्जाम्पल्स को हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले जो रूल्स है उनको देख लीजिए आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है सेंटेंस में। एक तो अगर आपके सैड आए तो उसको सैड में ही रहने देना है, और सैड टू हो तो इसे टोल्ड में चेंज करना है। अजर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, सैड टू तो टोल्ड में, से टू हो तो इसे टेल्स में रहने दीजिएगा, और ओनली से हो तो से में रहेगा, और सैज टू, सॉरी से टू को ओनली टेल में, और सैज टू हो तो आप इसे टेल्स में। विल, सेल से, अगर विल से और सेल से रहे तो आप इसको विल से में ही रहने दीजिएगा। और ये तो है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में आपको चेंज करना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट सेंटेंस है उसके अंदर आपको इनको चेंज करना है कि सैड टू आए तो टोल्ड में, से टू आए तो टेल में, से को से में, सैज टू को टेल्स में, और विल से को विल से में, और ओनली सैड आए तो आप उसे सैड में ही चेंज करेंगे। ओके, ये तो हुआ हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। किस तरह से करना है आपको, नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिमूव इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज को आपको हटाना है यहां से। इन्वर्टेड कोमा, जो ये डबल इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस बॉक्स में बन रहा रिपोर्टेड स्पीच का, और ये सिंगल है, इसको भी आपको हटाना है, यहां से रिमूव करना है। और यूज कंजक्शन वर्ड, आपको दैट का यूज करना है इसमें। किसका यूज करना है, दैट का। कंजक्शन वर्ड जो होगा वो होगा आपका यहां पर दैट अजर्टिव सेंटेंस में। और जैसे इंटरोगेटिव में जाएंगे तो वहां कंजक्शन वर्ड अपना और चेंज हो जाएगा, वो वहां दूसरा यूज करना पड़ेगा। तो ये बात हम बाद में करेंगे। ये वीडियो होगा, इस वीडियो के साथ हम आपको एक पीडीएफ फाइल या एक जेपीजी फाइल वो भी सेंड करेंगे असाइनमेंट में या होमवर्क वाले बॉक्स में, जिसमें एग्जांपल्स होंगे, और उन एग्जांपल्स को आप इसी तरह से, एक अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो ये रिपोर्टेड स्पीच आपका कभी चेंज नहीं होगा। किस तरह से, वो ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमने यहां ले रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में राम सेज है, तो राम यहां पर सेज है, टेल्स, राम टेल्स दैट कंजक्शन वर्ड यूज किया हमने, टेल्स राम सेज का टेल्स कर लिया।
दैट इज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहां पर जो बात ऐसी कैसी है, बिकॉज प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, हमारा रिपोर्टिंग वर्क किस में आ रहा है, प्रेजेंट में। तो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले आएगा। और ये यहां से इन्वर्टेड कोमा भी रिमूव हो गई, सिंगल कोमा भी रिमूव हो गया, और कंजक्शन वर्ड कौन सा यूज कर लिया हमने, दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, मोहन सैड, तो यहां पर मोहन का मोहन ही आएगा, सैड का सैड ही आएगा, बिकॉज सैड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस पोजीशन में। और कंजक्शन वर्ड आपका यहां आ जाएगा दैट। अगर सैड के आगे कोई ऑब्जेक्ट होता सैड टू, तो हम इसे टोल्ड में चेंज करते। अब ममता डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स, ममता विच इज द पर्सन, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, तो यहां पर ममता ही रहेगा। ओके, ममता डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट नहीं, और लाइक के लाइक ही रहेगी अब फर्स्ट फॉर्म ही, बिकॉज डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गई, मैंने आपको बताया था। अगर डज नॉट में होता, यहां पर कुछ और होता, तो लाइक का लाइक भी हो सकता था, और ऑयली थिंग का ऑयली थिंग्स। नेक्स्ट कीजिए, स्टूडेंट्स द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, और यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस कभी चेंज नहीं होता। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस कभी चेंज नहीं होंगे। तो यहां द टीचर सेड का सेड है, और कंजक्शन वर्ड दैट, रिमूव इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड और सिंगल कोमा को सबको रिमूव करना है। और आगे ये आपका सेंटेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा का ऐसा ही आएगा। ओके, कुसुम सेड टू हिम यू डू नॉट टच योर बैग योर सेल्फ। तो देखिए सबसे पहले ये वर्ड तो है ना, ऐसे कैसे आएगा, ये जो सब्जेक्ट होता है सैड टू आ गया, सैड टू को हमें किस में चेंज करना है, टोल्ड में, और हिम का हिम रहता है। इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जैसे ही राइट करना पड़ता है हमें। और भी कई एग्जांपल्स है, अभी तो जरूरी नहीं कि इतने से एग्जांपल्स में आपके समझ में आ जाएगा, बाकी एग्जांपल भी हम बताते रहेंगे। अब आगे आपके सामने यहां पर ये कंजक्शन वर्ड, तो कंजक्शन वर्ड आपको दैट यूज करना है, और दैट इक्वल ओनली एडजेक्टिव में बता रहा हूं आपको, इंटरोगेटिव में चेंज हुआ, इंपेरेटिव में अलग आएगा, वहां दैट भी आ सकता है, ऑप्टेटिव एक्सक्लामेटरी में अलग आएगा। कुसुम टोल्ड हिम दैट यू, विच इज द पर्सन यू, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपके यहां पर हिम, हिम किससे बना हुआ है आपका, ही से, तो ही जो है वो यू के प्लेस पे जाएगा सीधा यहां, और ही यहां आ जाएगा यू की जगह। अब डिड डू नॉट है, तो डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करना है अपने को, ही डिड नॉट, और टच का टच आएगा, यहां टच सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता, बट यहां डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गई तो डिड नॉट में चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं योवर की। योवर किससे बना हुआ है, यू से, यू विच इज द पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर हिम, हिम किससे बना हुआ है, ही से। तो देखिए यू का प्रोनाउन योवर आया है, अब डायरेक्ट लिखिए यू का प्रोनाउन योवर आया है, तो ही का प्रोनाउन होगा हिज। टेबल में आप देख करके आराम से कीजिए, हिज, बैग का बैग, और योवर सेल्फ, यहां यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योवर सेल्फ आ रहा है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम सेल्फ, और हिम सेल्फ के बाद आपका ये फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरह से ये एडजेक्टिव के सिंपल सेंटेंस आपको ऐसे करने पड़ेंगे। और कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जो उल्टे भी आते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ जाती है, ऐसे सेंटेंस भी है। और आगे नेक्स्ट में आपको आज जिस तरह से पहले आपको टेबल्स लर्न करनी है, रूल्स लर्न करने हैं, और फिर आपको इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, वो सारे एक वीडियो में आपको सारी सेंटेंस बताए जाएंगे, और 2 वीडियो और बनाए जाएंगे इसके, ताकि 3 पार्टों में आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
यूं 1 घंटे का वीडियो बने तो फिर आप ना तो आप देख पाते हो उसको पूरे को और ना ही आप अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके इसको 3 वीडियो में हम समझेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना काफी, और जो मैंने बताया आप उसको नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं।